हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघास ब्लॉसमिंग गार्डन। दोस्तों, बारिश का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में भीनी भीनी खुशबू के साथ हरियाली चहु ओर लहलहाने लगती है। पेड़ पौधे हवाओं के साथ डोलने लगते हैं और बारिश के आते ही पौधे अपने पत्ते शाखाएं ग्रो करने लगते हैं। ये मौसम उनके लिए एकदम परफेक्ट होता है। जितना टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ के लिए उतना उन्हें मिलता है और बारिश की बूंदों से उन्हें मिस्टिंग भी मिलती है। ऐसा ही सिमिलर वातावरण शेड नेट या ग्रीन हाउस में भी होता है। वहां पर टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है और फॉगर्स की सहायता से मिस्टिंग होती है, तो पौधों को बारिश के जैसा ही एहसास मिलता है और वे यहाँ साल भर हरे भरे रहते हैं। नो डाउट्स, फूल और फल वे तभी देते हैं जब उनका सीजन होता है। बारिश में ही पौधे की न्यू ग्रोथ होती है और पौधे की प्रोपगेशन भी होती है। नई नई कलमें लगाकर हम अपने पौधे का विस्तार कर सकते हैं। तो अच्छे अच्छे पौधे के लिए अच्छी पॉटिंग मिक्स भी चाहिए। हर पौधे के लिए अच्छे फूल और फल पाने के लिए पौधों को सूट हो ऐसी पॉटिंग मिक्स बनानी बहुत जरूरी है। सभी पौधों के लिए सेम पॉटिंग मिक्स नहीं बनानी है, नहीं तो पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो आज हम कौन से पौधे के लिए कैसी पॉटिंग मिक्स लेनी है वो देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफी काम की बातें बताने वाली हूँ। एक अच्छी पॉटिंग मिक्स कैसी होनी चाहिए? तो पौधे के लिए वो मिक्सचर और न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करके रखने वाली हो और हेल्थ के लिए पॉटिंग मिक्स इतनी हवा प्रोवाइड कर सके उसकी जड़ें सांस ले सके, ब्रीथ कर सके। और सपोर्ट के लिए पौधे को सपोर्ट देने वाली हो और जड़ों को मजबूती से फैलने में मदद करे। ऐसी पॉटिंग मिक्स होनी चाहिए। हम अपना सॉइल मिक्सचर खुद बना सकते हैं। सबसे पहले हम सॉइल मिक्सचर सीजनल्स का देखेंगे। सीजनल्स यानी वो पौधे जिनका लाइफ स्पैन बहुत ही छोटा होता है। तो सीजनल्स के लिए सॉइल मिक्सचर, सॉइल 60%, कंपोस्ट 20%, कोकोपीट 10%, नीम केक 10%। और इसमें हमें कोई फंगीसाइड भी मिला देना है। फिर सन लविंग या शेड लविंग फ्रूट्स के पौधों को कैसी सॉइल मिक्सचर चाहिए वो जानते हैं। इसमें सॉइल 50%, कंपोस्ट 20%, सैंड 10%, कोकोपीट 10% और लीफ मोल्ड 10%। लीफ मोल्ड यानी पत्तियों की खाद वो 10% लेनी है। और साथ में इन पौधों में कोई अच्छा सा फंगीसाइड जरूर डालें जो शॉप या ऑनलाइन शॉप में मिलता हो, जैसे कि साफ या बेविस्टिन। और अच्छे सॉइल मिक्सचर के साथ अच्छी धूप बेहद जरूरी है। फिर पेरिनियल प्लांट्स के लिए पॉटिंग मिक्स देखते हैं। पेरिनियल यानी कि सालों साल चलने वाले पौधे जैसे कि मोगरा। इसके लिए हमें लेना है सॉइल 40%, कंपोस्ट 40% और कोकोपीट 20%। अब जानते हैं हैंगिंग बास्केट के लिए कैसी पॉटिंग मिक्स चाहिए। हैंगिंग बास्केट चूंकि ऊपर लटक कर होती है तो उसका वेट कम होना चाहिए ताकि उसका वेट ज्यादा न पड़े। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लें। तो इसका पॉटिंग मिक्स है नीम केक 10%, कंपोस्ट 30%, परलाइट 10%, कोकोपीट 50% और साथ में कोई फंगीसाइड हमें मिला देना है। फंगीसाइड हम 1 या 2 चम्मच डाल सकते हैं। हमारे बगीचे में कई सेक्युलेंट्स और कैक्टस के पौधे होते हैं, जैसे सेक्युलेंट्स एलोवेरा है और ऑफिस टाइम या 9 o'clock। कैक्टस के लिए सॉइल थोड़ी अल्कलाइन साइड की होनी चाहिए और सैंड ज़्यादा होनी चाहिए मिट्टी में। तो इसका पॉटिंग मिक्स कैसा हो? सॉइल 40%, कंपोस्ट 10%, सैंड 30%, ग्रेवल 20%। ग्रेवल यानी जो सैंड हम छान कर जो बच जाता है, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं जो बच जाते हैं, हम सैंड को छान लेते हैं तब उसे ग्रेवल कहते हैं। तो ग्रेवल 20% और परलाइट 10%।
और इसमें हमें कोई फंगीसाइड मिला देना है। नेक्स्ट हम पर्टिकुलर पौधे के बारे में सॉइल मिक्स जानते हैं, जैसे कि रोजेज या गुलाब है। सॉइल मिक्सचर अगर 15 दिन पहले हम गमले में भरकर रख दें, उसके बाद उसमें पौधे लगाए तो सॉइल मिक्स बहुत अच्छे तरीके से डिकम्पोज हो जाता है। सॉइल मिक्स न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। तो रोजेस के लिए हम सॉइल मिक्स देख लेते हैं। सॉइल 50%, कंपोस्ट 50%, सुपर फॉस्फेट 2%, बोन मील 2%, लीफ मोल्ड, नीम केक और साथ में वर्मी कंपोस्ट हम ऐड कर सकते हैं। नीम केक और वर्मी कंपोस्ट ऑप्शनल है। कंपोस्ट में हम थोड़ा गोबर खाद, घर की बनाई हुई किचन वेस्ट से बनाई हुई कंपोस्ट खाद दे सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। उसके बाद एडिनियम के लिए कैसी सॉइल मिक्स चाहिए वो देखते हैं। इसमें मुरुम, जो रेडिश टाइप की मिट्टी होती है जो कंस्ट्रक्शन रोड में यूज होती है, वो 50% लेनी है। ये हमें नर्सरी में भी मिल जाएगी। कंपोस्ट 25%, लीफ मोल्ड 25%। तो ये है एडिनियम के लिए सॉइल मिक्सचर। 1 महीने बाद हमें धीरे धीरे कंपोस्ट देना चाहिए एडिनियम में, और मुरुम मिट्टी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए एडिनियम के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिसैंथेमम के लिए पॉटिंग मिक्स कैसी होनी चाहिए। तो क्रिसैंथेमम के लिए सॉइल मिक्स है सॉइल 40%, कंपोस्ट 40%, सैंड 10% और कोकोपीट 10%। हम एक बड़े गमले में 7 या 8 इंच का गमला हो तो उस गमले में 4 कोनों में क्रिसैंथेमम के पौधे लगा सकते हैं। उसके बाद ऑर्किड्स के लिए सॉइल मिक्सचर देख लेते हैं। इसमें कोको चंक 60%, चारकोल 20%। चारकोल यानी जली हुई लकड़ी का जो कोयला बच जाता है उसे चारकोल कहते हैं। तो ये चारकोल 20%, पीट मॉस 20%, कोकोपीट 10%। ये सॉइल मिक्सचर हम ऑर्किड्स के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट हम एंथुरियम का सॉइल मिक्स देख लेते हैं। इसमें चारकोल 20%, कंपोस्ट 20%, कोकोपीट 30%। कंपोस्ट में हम वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद या किचन वेस्ट से बनाई हुई कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। नीम केक 10%, परलाइट 10%। और ध्यान रहे इन सभी सॉइल मिक्स में फंगीसाइड जरूर से डालना है। फंगीसाइड आप 1 या 2 चम्मच ले लें, और फंगीसाइड कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं जो आपको बाजार में या फिर ऑनलाइन मिल सकता है। अब हमारे गमले की मिट्टी कई सालों से पौधे लगा रहने की वजह से न्यूट्रिएंट लेस हो जाती है, तो उस मिट्टी को चार्ज या रिजुविनेट करना पड़ता है। जनरली हर 1 या 2 साल में गमले की मिट्टी बदलनी चाहिए। तो अपनी ओल्ड पॉटिंग सॉइल को रिजुविनेट कैसे करें? तो सबसे पहले गमले की मिट्टी को निकाल ले, मिट्टी को अच्छे से छान ले, पत्थर कंकड़ सब निकाल ले और मिट्टी को अच्छे से 1 या 2 हफ्ते तक धूप में अच्छे से सुखा ले। उसके बाद इस मिट्टी में कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद मिला ले, साथ में नीम केक और लीफ मोल्ड यानी पत्तों की खाद मिला ले। सब अच्छे से मिक्स कर ले। पुरानी मिट्टी फिर से रिवाइटलाइज हो जाएगी और नए पौधे लगाने के लिए तैयार। तो अपने पौधे कौन सी कैटेगरी में हैं, जैसे कि पेरिनियल या शेड लविंग है या सन लविंग है, ये देखते हुए उसका पॉटिंग मिक्स बनाएं और बगीचा सुंदर बनाएं। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। कमेंट्स करना ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाय।